जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का जो चौथा प्रसंग था, चौथा सर्ग था, उसमें जो प्रसंग था ब्रह्मा जी का कुश से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करने की बात कहना, कुश के द्वारा अवहेलना करने पर सीता का कुश को युद्ध से रोकना, श्री राम का वैकुंठ गमन की घोषणा करना, हस्तिनापुर राज्य पर महाराज अजमेर का अभिषेक, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का 5वां सर्ग, जिसका प्रसंग है श्री राम का साकेत धाम प्रस्थान की तैयारी करना, श्री राम का विभीषण, हनुमान आदि को भूमंडल पर ही रहने को कहना, श्री राम जी का कुमार कुश को अयोध्यापुरी के राज्य पर अभिषिक्त करना और वानरों को कृष्णावतार में गोप होने तथा लक्ष्मण को कृष्णावतार में बलराम बनने का वर प्रदान करना। ये प्रसंग हम लोग 5वें सर्ग में, पूर्ण कांड के 5वें सर्ग में श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही यदि वीडियो सब्सक्राइब करने में परेशानी हो तो आप मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को YouTube पर सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि ये जो आनंद रामायण है वह गुरु रामदास और उसके शिष्य विष्णुदास के बीच जो वार्तालाप होती है, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य विष्णुदास, सुसेन, सुग्रीव, विभीषण एवं सभी वानरगण श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राम, हम सभी आपके साथ ही स्वर्गलोक जाएंगे। जब प्रभु श्री राम ने वैकुंठ गमन की बात की तो सुसेन, सुग्रीव, विभीषण तथा सभी वानरगण श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे कि हम लोग भी आपके साथ ही स्वर्गलोक में जाएंगे। इस पृथ्वी पर हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रभु, आप हमें अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान करें। ऐसा उन लोगों ने प्रभु श्री राम से विनती की। श्री राम ने भी ठीक है, ऐसा ही होगा, इस प्रकार से उन लोगों से कहा। कौन? प्रभु श्री राम ने उन लोगों से कहा ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस भूतल में मेरा यह राम नाम प्रचलित रहेगा, जब यह राम नाम प्रचलित रहेगा, तब तक तुम मेरी आज्ञा से लंका में निवास करो। मेरे कहने से तुम आज ही लंका के लिए प्रस्थान कर दो। विभीषण ने भी जो आज्ञा कहकर उन्हें प्रणाम किया, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और वे राघवेंद्र द्वारा सम्मानित होकर लंका की ओर चल पड़े। इसके बाद अपने समीप बैठे हुए जामवंत जी से श्री राम ने कहा, जब तक इस संसार में मेरी कथा चलती रहेगी, जब तक इस भूमंडल पर मेरी कथा चलती रहेगी, तब तक आप इसी जगत में बने रहें। द्वापर युग के अंत में पुनः आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। आप जाएं और सुखपूर्वक निवास करें। आपने लंका में तथा वनवास के समय में जो मेरी सहायता की है, उसके परिणाम स्वरूप आप द्वापर युग में मेरे ससुर के रूप में ख्याति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उन्होंने श्री राम एवं सीता जी को प्रणाम किया
और उनसे मानित पूजित होकर वे शीघ्र ही वहाँ से निकल पड़े। कौन? जामवंत जी। उसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे वत्स, तुम भी आनंद पूर्वक यहीं निवास करो, इसी जगत में निवास करो। द्वापर युग के अंत में जब सेतु बंधन के प्रसंग में अर्जुन के साथ तुम्हारी प्रतियोगिता होगी और जब अर्जुन अपने बाणों द्वारा समुद्र पर पुल बांध देंगे, उस समय तुम्हें पुनः मेरा दर्शन प्राप्त होगा। इस समय तुम सुखपूर्वक जाओ, इस समय तुम सुखपूर्वक जाओ और निरंतर मेरा भजन करते रहो। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा। श्री राम जी की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण तथा माता सीता जी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने वहाँ से जाने का मन बनाया। उसमें श्री राम जी ने अपने कंठ में धारण की हुई 9 रत्नों की माला को उतार कर उन्हें प्रदान किया तथा सीता जी ने उन्हें बाहों में धारण करने वाले 2 आभूषण प्रदान किए। यह देखकर हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भर गई। पर हनुमान जी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और वे उनकी परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए शीघ्र ही हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। कौन? हनुमान जी। उसके बाद श्री राम ने अनेक प्रकार के सुंदर से सुंदर वस्त्र भूषणों से बाली कुमार युवराज अंगद का सत्कार करके किष्किंधा नगरी को भेज दिया, प्रेषित कर दिया, उनको भेज दिया। निषाद राजगुह को श्रृंगवेरपुर जाने के लिए कहा। मकर ध्वज को वस्त्र व आभूषण को प्रदान कर संतुष्ट किया और पातालपुरी भेज दिया। इसी प्रकार अपने मित्रजनों को भी प्रसन्न कर अपने अपने स्थानों के लिए प्रेषित कर दिया, अपने अपने स्थानों के लिए भेज दिया। इसके बाद श्री राम जी ने शत्रुघ्न के पुत्र मनस्वी युपकेतु को बुलाकर वस्त्र आभूषण आदि प्रदान कर संतुष्ट किया और विशाल सेना के साथ विदिशा नगरी के लिए प्रेषित किया, यानी भेज दिया। कुमार युपकेतु ने रघुत्तम श्री राम को तथा सीता जी को प्रणाम किया और वह अपने स्त्री पुत्रों को लेकर शीघ्र ही वहाँ से निकल पड़े। इस प्रकार श्री राम जी ने शत्रुघ्न कुमार सुबाहु को मथुरा के लिए प्रेषित किया, मथुरा की ओर भेज दिया। भरत जी के पुत्र पुष्कर को सेना लेकर पुष्करावती नगरी में भेज दिया। भरत जी के द्वितीय पुत्र तक्ष को तक्षशिला नामक नगरी के लिए प्रेषित किया। लक्ष्मण पुत्र कुमार अंगद को गजास्वपुर में भेज दिया। लक्ष्मण जी के द्वितीय पुत्र चित्रकेतु को स्त्री पुत्र सेना तथा बाणों के साथ उनकी राजधानी को भेज दिया और प्रस्थान के समय वस्त्राभूषणों द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया। उसके बाद सीता सहित श्री राम ने निज कुमार लव को स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ वहाँ बुलाया और वस्त्र अलंकार एवं वाहन आदि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया और विशाल सेना के साथ उत्तर कुरु देश के लिए प्रस्थान कराया। माता सीता ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पुत्र लव को कामधेनु गौ प्रदान किया। इसके बाद श्री राम ने स्त्री पुत्रों सहित अपने पुत्र कुश का आह्वान किया और बड़ी सेना तथा बहुत से राजाओं के साथ उन्हें साकेत का राज्य प्रदान किया। श्री राम जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को कुश को प्रदान कर दिया और अपना महान तेजस्वी धनुष भी उन्हीं को दे दिया। इस प्रकार विविध प्रकार के यानों एवं वस्त्रों आदि को भी उन्हें समर्पित किया। श्री राम ने चिंतामणि भी उन्हीं को प्रदान कर दी। इस प्रकार से स्त्री तथा सुपुत्र कुश को संतुष्ट कर श्री राम उनसे बोले, हे वत्स, जाओ सुखपूर्वक निवास करो और धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन पोषण करते रहो। हे पुत्र कुश, तुम जम्बू द्वीप के तथा अन्य द्वीप द्वीपांतरों के इन सभी राजाओं तथा सभी प्रजाजनों का अपने पुत्र के समान पालन करना।
कुश से इस प्रकार कहने के बाद श्री राम जी ने वहाँ उपस्थित सभी राजाओं से कहा, हे नृपगणों, कुश अभी बालक है, तथापि आप लोगों को मेरे स्थान पर अब इस कुश की रक्षा करनी है और सदा इसकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर वे राजा बोल पड़े, हे राघव, यह बालक कुश आपके महनीय तेज से परिपूर्ण है। यह हमारे लिए आपसे भी अधिक मान्य और पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे रघुत्तम, आप हमारी बात को सत्य समझें। आज तक जिस प्रकार से धर्म एवं न्यायपूर्वक आपने हम सभी का भली भांति पालन पोषण किया है, उसी प्रकार एक कुश भी हमारी सदा रक्षा करते रहेंगे। यद्यपि कुश अभी बालक है, किंतु उनका पराक्रम बालकों सा नहीं, अपितु महान तेजस्वी वीरों के समान है। राघवेंद्र श्री राम जी से इस प्रकार कहने के बाद वे सभी नृपश्रेष्ठ श्री राम जी द्वारा विविध प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण और वाहनों से भले भांति सत्कृत होकर युवराज कुश को आगे करके प्रसन्नतापूर्वक अपनी अपनी सेनाओं को लेकर वहाँ से चल पड़े। उस समय कुश ने भी श्री राम जी को प्रणाम किया। माता सीता ने उसके सिर को सूंघा। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर कुश ने अयोध्यापुरी को गमन किया। इसी बीच प्रभु श्री राम जी ने उस निंदक रजक तथा दासी मंथरा को आदर पूर्वक वहाँ बुलाया और कुश के साथ ही उन्हें भी भेज दिया। कृष्णावतार के समय यही रजक कंस का सेवक बना और दासी मंथरा ही पुतना के रूप में उत्पन्न हुई। अयोध्यापुरी जाते समय रथ पर आरूढ़ कुश अपनी भींगी आँखों से पिता श्री राम जी तथा माता जानकी जी को मुख पीछे घुमा कर बार बार देखते हुए जा रहे थे और श्री राम तथा माता सीता जी अपने हाथों के संकेत से उसे जाने के लिए कह रहे थे। इस प्रकार से संकेत से जाने की आज्ञा प्राप्त कर कुश ने अपनी विशाल सेना को साथ लेकर पूरी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री राम जी के वियोग में कातर सारी अयोध्या नगरी सूनी पड़ी हुई है। सारी अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के वियोग में सूनी पड़ी है। युवराज कुश अयोध्या पहुंचकर बड़े ही उत्साह के साथ अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपने साथ में आए हुए सभी राजाओं का भली भांति आदर सम्मान किया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और आदर पूर्वक उन लोगों को विदा कर दिया। हे श्रेष्ठ राजा भी राजकुमार कुश को प्रणाम करके अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े और उनकी आज्ञा के अधीन रहने वाले वे सभी राजा उन्हें नियम से राज्य का करभार देने लगे। देवलोक से सीता जी की निंदा करने वाला वह रजक तथा दासी मंथरा, वे दोनों अयोध्या नगरी की सीमा से बाहर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। मोक्ष नगरी साकेत में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता, उन्हें तो पूरी के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। साकेत नगरी यानी अयोध्या नगरी। उधर श्री राम जी ने जानवरी भगवती गंगा जी के तट पर स्थित सभी वानरों से कहा, हे श्रेष्ठ वानरों, तुम सभी ने मेरे लिए महान कष्ट सहा है और मेरे साथ वन में तुम सभी इधर उधर भटकते रहे। अतः आगे चलकर द्वापर में तुम सभी मथुरा में जन्म लेकर गोप हो जाओगे और मैं उस कृष्णावतार में तुम सभी के साथ गोचारण भोजन आदि की क्रीड़ा करूँगा। इसी के बाद श्री राम जी ने सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण जी से कहा, जो उनके सामने में ही बैठे हुए थे, कि हे भ्राता,
हे भाई, तुमने पूर्व समय में दंडकारण्य में मेरी अपूर्व सेवा की थी और मेरे कारण बड़ा ही कष्ट उठाया था, अतः द्वापर युग में कृष्णावतार में तुम मेरे अग्रज यानी बड़े भाई के रूप में बलराम नाम से अवतरित होोगे और तब मैं तुम्हारी सेवा किया करूँगा। इसके बाद करुणा सागर श्री राम ने उन भालुओं, बानरों तथा पूर्ववासियों से कहा, तुम सभी मेरे साथ साकेत धाम की ओर प्रस्थान करो। इसके बाद श्री राम जी ने कल्प वृक्ष और परिजात इन दोनों देव वृक्षों को देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने पुष्पक विमान से कहा, तुम आज ही चले जाओ, अब तुम धनाध्यक्ष देव कुबेर के वाहन के रूप में आदर पूर्वक प्रतिष्ठित हो जाओ। जो आज्ञा कहकर श्री राम जी को प्रणाम कर तथा सीता जी से अनुमति लेकर श्री राम जी द्वारा अत्यंत सम्मानित होते हुए शीघ्र ही वह विमान वहां से कुबेर लोक की ओर चल पड़ा। इसके बाद राघवेंद्र श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति को वहां बुलाया और मुनिवर वाल्मीकि जी के समक्ष ही सामने रहते हुए इन तीनों से कहा, मेरी आज्ञा से तुम तीनों कल अपने अपने पतियों के देश स्वरूपों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त करो। ऐसा ही होगा। यह कहकर उर्मिला आदि वे तीनों उन्हें प्रणाम कर अपने अपने तंबुओं में चली गई। श्री राम जी ने वह रात्रि देवी सीता के साथ एक सुवर्णमय मंचक पर व्यतीत की। भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं ने ऋषियों के साथ वहाँ पर विश्राम किया। लक्ष्मण आदि ने भी अपनी भार्याओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक शयन किया। तो प्रभु, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।